रविवार को हुए रोपवे हादसे का ये लाइव वीडियो है। ऊपर से नीचे की तरफ आ रही ट्रॉली में सवार एक परिवार मोबाइल कैमरे में वीडियो कैद कर रहा था। तभी नीचे से आ रही लाल रंग की ट्रॉली से टक्कर हो गई। टक्कर की आवाज दूर तक सुनी गई और कैमरा हिलने की वजह से वीडियो दिखना बंद हो गया। लेकिन लोगों की चीखें साफ सुनाई दे रही थी। ट्रॉली में बैठे लोग जिंदगी बचाने के लिए भगवान का नाम लेने लगे। 3 दिन तक करीब 46 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 46 लोगों को बचाया जा सका। जबकि 3 लोगों की हादसे में मौत हो गई। सोमवार और मंगलवार को सेना ने जो ऑपरेशन चलाया उसकी तस्वीरें सबने देखी। लेकिन इस हादसे में कुछ ऐसे देवदूत थे जिन्होंने जान की बाजी लगाकर रविवार को ही लोगों की जिंदगियां बचाई। इस देवदूत का नाम है पन्ना लाल। साल 2009 से बतौर मेंटेनेंस कर्मचारी पन्ना लाल इस रोपवे साइट पर काम करते हैं। रविवार को पन्ना लाल ने हादसे के ठीक बाद खुद की जान की परवाह न करते हुए लोगों को निकालने का काम शुरू किया। ग्राउंड जीरो पर पहुंची एबीपी न्यूज की रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल ने देवघर हादसे के देवदूत पन्ना लाल को खोज निकाला। पन्ना लाल की दिलेरी की दास्तां खुद उन्हीं की जुबानी सुनी। तो उस दिन अचानक एक ही बार शेप टूट गया। वो अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। तो शेप टूट गया तो वहाँ शेप टूटा तो रोप वहाँ से छोड़ दिया। छोड़ने का बाद पूरा केबिन झटका लिया। झटका लेने का बाद वो नीचे भी उतर गया। उतरने का बाद तो हम लोग सोचने लगे जो कुछ आदमी जो फंसा है ऊपर में उसको मटेरियल रोपवे से हम लोग उतार लेंगे। मटेरियल रोपवे भी चालू नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा काफ़ी आदमी का भीड़ लग गया। लगने का बाद तो एक दिमाग में आ गया सबसे पहले पैसेंजर को खाली कीजिए। पैसेंजर को खाली कीजिए तो ग्रामीण कुछ था, मेरा कुछ स्टाफ था, सब कोई क्या बोले, सब कोई तैयार हो गया। तैयार होने के बाद ग्रामीण जो था वो सब गया। उसके बाद रोपवे में हम चढ़े और चढ़ने का बाद 5-6 केबिल मैंने 6 बजते बजते उतार दिए। अंधेरा हो गया। अंधेरा होने का बाद कुछ प्रशासन भी आ गया तो प्रशासन मना कर दिया। दुबले पतले कदकाठी के पन्ना लाल ने लोहे के जिगर का परिचय दिया और न सिर्फ रविवार को हादसे के ठीक बाद फंसे लोगों को बाहर निकाला बल्कि मटेरियल रोपवे के जरिए रात को ऊपर 18 नंबर केबिन में फंसे लोगों तक पानी और पैकेट बंद खाना भी पहुंचाया। उसके बाद पूरी रात वो मटेरियल ट्रॉली से ऊपर नीचे करते हुए लोगों का हौसला बढ़ाते रहे। पन्ना लाल की हिम्मत के कायल अगले दिन वो सैनिक भी हुए जो बचाव के लिए पहुंचे थे। वो अकेले अपने दम पर कई जगहों से निकाल कर लेकर आए हैं। कैसे संभव किया आपने, क्या क्या किया? उसके बाद फिर मटेरियल रोपवे चालू हुआ तो मिलिट्री जवान देखते हैं कुछ नहीं करता है तो फिर हम हिम्मत किए, सेफ्टी बेल्ट और रस्सा पकड़े। 18 नंबर केबिन में जब चढ़े और जब उतारे तब मिलिट्री वाला जब हमरा देख के मिलिट्री वाला जवान एक केबिन पर चढ़ा है और उतारा है। ये सारा आपको खुद क्या उस समय सोच में आपके क्या चल रहा था? सोच में चल रहा था ये जो हमको पैसेंजर उतारना है। डर लगा? नहीं, डर कैसे लगे, जब हिम्मत कर लिए डर कैसे लगा। उसमें भी हम लोग बोले कि प्रशासन अगर खाली चाह लेगा, हम लोग का बोल लेगा तो हम लोग 2 केबिन और उतार सकते हैं, लेकिन प्रशासन मना कर दिया। इस तरह के काम के लिए सेना के जवानों को खास ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन पन्ना लाल मेंटेनेंस से जुड़े कर्मचारी हैं, लिहाजा उन्हें इसका अनुभव था और समय पर अनुभव काम आया। पन्ना लाल ने हिम्मत दिखाई और त्रिकूट पर्वत पर गाइड का काम करने वाले पप्पू सिंह जैसे लोगों ने उनकी मदद की। जितने भी स्टाफ थे सारे स्टाफ फरार थे, कोई नहीं था उस जगह पे। जब कोई था ही नहीं तो हम लोग सोचे यार किसी तो बचाना है यार, सब भाग गया और कोई प्रशासन भी नहीं था वहाँ, कोई था नहीं, सिर्फ हल्ला एक हुजूम साइट था जो पूरा एक हुजूम सा था कि कैसे क्या करना नहीं करना। तो हम लोगों ने पन्ना लाल को देखा, बोला यार चलो,
चलो यार किसी तरह बचाना है। तो पन्ना लाल हिम्मत करके वहाँ से निकले, तो हम लोगों को बोला रस्सा निकालो। तो हम लोग लड़के लोग के साथ और एक बिट्टू है, एक और जो लड़के सब, हम लोग बोले यार रस्सा निकालो। फिर हमने डोलची निकाला, पन्ना लाल को रस्सा दिया हमने, पन्ना लाल ऊपर फेंक के, ये तो रोपे के इंस्पेक्ट हैं तो ये वो चढ़ गए। चढ़ने के बाद इन्होंने बोला कि जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे तुम लोग करो, क्योंकि मैम हम लोग एक गाइड हैं और हम लोग का काम है टूरिस्ट को घुमाना। तो हम लोग जैसे इनको देखते थे तो पर डे उनका थोड़ा अनुभव था कि ऐसे ऐसे करने के बाद इनका होगा, ये बताएं इस तरह रस्सी ढील करो, इस तरह बांधो, इस तरह आओ, तो इस तरह करते रहे। ऐसे करते करते हम लोगों ने करीब 5-6 ट्रॉली पैसेंजर को उतारा। पन्नालाल ने 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। बाद में सेना, आईटीबीपी, एयरफोर्स के 156 जवानों ने मिलकर 46 घंटे में 46 जिंदगियां बचाईं। स्थानीय लोगों ने ड्रोन की मदद से रस्सी भेजकर ऊपर फंसे लोगों तक पानी की बोतलें पहुंचाईं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये वही ट्रॉली है जिसकी टक्कर हुई थी। लाल रंग की ये ट्रॉली टक्कर के बाद टूटकर नीचे चली गई, जिसका मलबा आप देख रहे हैं। एबीपी न्यूज की पड़ताल में जो बात अब तक सामने आई, उसके मुताबिक रोपवे चलाने का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का है, लेकिन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चल रहा था। एक ट्रॉली में 4 लोगों की इजाजत है, लेकिन ज्यादा लोग बिठाए जा रहे थे। 1 अप्रैल से किराया बढ़ा था, लेकिन सुरक्षा और सुविधा का ख्याल नहीं रखा गया। हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक कोलकाता से एक टीम पिछले दिनों यहाँ आई थी और सब कुछ देख सुनकर गई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कह रहे हैं जिस कंपनी को मेंटेनेंस का ठेका मिला था उसका रिन्यूअल ही 2019 से नहीं हुआ है। 3 साल से जब से इसकी ये सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार, उसने रिन्यूअल नहीं किया है। ठीक है, हमने दे दिया, तो 2019 तक तो कोई इंसिडेंट नहीं हुआ ना। ये इलीगल तरीके से चल रहा है, बिना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल किए चल रहा है। आप पैसा लेके बिना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल किए चला रहे हो। और इसमें मैं आपको बताऊं कि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्राइवेट पार्टी और पब्लिक पार्टी का नहीं होना चाहिए। ये पूरा का पूरा रोपवे झारखंड सरकार का है। झारखंड सरकार ने किसी कंपनी के साथ एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर जो है इस रोपवे को चलाने का फैसला किया। रेवेन्यू शेयरिंग में ये पैसा जो है झारखंड सरकार को भी जाता है और उस कंपनी को भी जाता है। तो इस मेंटेनेंस की जिम्मेवारी केवल और केवल तो झारखंड सरकार की है ना। झारखंड सरकार के मंत्री को ही नहीं पता है कि हाँ ठीक है बीजेपी ने दे दिया, लेकिन रिन्यूअल तो नहीं किया ना। रिन्यूअल तो तुमको करना था, आपने भी रिन्यूअल नहीं किया। इसका मतलब तो आप तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हो, सबसे बड़े झूठे हो। और 302 का मुकदमा तो पूरे की पूरे झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन के ऊपर ही लगनी चाहिए कि बिना रिन्यूअल के मेंटेनेंस। आप समझ सकते हैं, आप कल्पना करिए कि बिना रिन्यूअल के, बिना कागज के कोई एक आदमी नाक के नीचे इलीगल तरीके से ये रोपवे चला रहा है और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में ये पैसा पर्यटन विभाग को भी जा रहा है। इससे ज्यादा दुखदाई और भ्रष्टाचारी क्या हो सकता है? इससे ज्यादा सरकार भ्रष्टाचारी और क्या हो सकता है? देवघर हादसे के बाद गृह मंत्रालय ने रोपवे को लेकर एडवाइजरी जारी की। सभी राज्य सरकारों से कहा गया है कि रोपवे संचालन के लिए तय मानकों का पालन करें। राज्य सरकारों को मेंटेनेंस मैनुअल बनाने को भी कहा गया है। देवघर से मनोज्ञा लोईवाल की रिपोर्ट।